एवरीवन, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई इरफान मसीह। अगर मेरी सबको भाइयों को आवाज़ सही तरीके से आ रही है तो मुझे बताइएगा। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ फैसलाबाद में। हमारी मसीही एक बेटी जो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी तो उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसे एक वकास नामी लड़के ने उस पर, जिसने इल्ज़ाम लगाया, उसी ने छुरी लेके हमला करने की भी कोशिश की। तो देखें, मेरे भाई जितना मुझे कोई भी देख रहा है तो मुझे बताइएगा आपको। देखिए सर, जब तक हम किसी भी जगह पे मुलाजमत करते हैं, हमारा पेशा कोई भी है, तो आपको पता है आप जिस कंट्री में रहते हैं भाई, आपको बड़ी अकल और दनाई से चलना पड़ेगा। तो आप पर अगर आप उनकी बात ना माने, कोई भी इल्ज़ाम लगाकर गुस्ताखी का आपको वो किसी तरह भी कर सकते हैं। देखें, ये आम बात हो चुकी है, इनसे वो खुद भी महफूज नहीं है। गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर एक नेशनल बैंक का आदमी भी मार दिया और इसी तरह वो भी है। और ये कंफर्म बात है कि वो वकास नामी लड़के ने इस क्रिश्चियन लड़की को दोस्ती की ऑफ़र की होगी, इसने रिजेक्ट की होगी, जिसका उसने बदला लेने के लिए ये इल्ज़ाम लगा दिया। हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, और इसके लिए हमने कोई ऐसे चर्च के अंदर या ऐसा कोई हमारे बैठे हुए बाहर जितने हमारे एमएनए MPs हैं असेंबली में बैठे भाई, उन्होंने कोई ऐसा बनाया और एक ये कानून नहीं आज तक पास करवा सके कि भाई चलें जी, सज़ा तो ही इनकी ज़रूर होनी चाहिए। शर्त यह है कि बंदे के पास वीडियो हो, ठीक है, और वीडियो सबूत हो ताकि हम उसको बंदे को करार वाकई सज़ा मिल सके। ये इल्ज़ाम लगा देते हैं हमारे लोग जी। मैं तो कहता हूँ जी बिल्कुल तौहीन रसालत की सज़ा होनी चाहिए किसी भी मज़हब की। अगर कोई तौहीन करता है, लेकिन उसका सबूत होना चाहिए, वीडियो प्रूफ हो, उसके SMS जो कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम से कम वीडियो प्रूफ तो होना चाहिए। ये बंदा बड़ा होशियार है वकास, इसने पक्की बात है उस लड़की ने इसकी दोस्ती की ऑफ़र को रिजेक्ट की होगी, क्योंकि क्रिश्चियन लड़कियों को, जितने भी गैर कौम के लड़के हैं जो हमारी स्टाफ नर्सेज बनती हैं, जो दूसरी, इनको ऑफ़रें देते हैं कि भाई जी अगर आप हमसे दोस्ती करोगे तो ठीक है। जब क्रिश्चियन लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मसीही बहनों से, बेटियों से रिक्वेस्ट है कि मज़हब के मामले में ख़ास तौर पे, ये मेल से भी रिक्वेस्ट है, मैं ख़ुद भी एम्प्लॉई हूँ। मज़हब के मामले में जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई आपको ज़्यादा शौक़ है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, वहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, आप दूसरे लोगों की डिबेट सुन लें। आपको ज़्यादा शौक़ है, मुझे तो कोई शौक़ नहीं। मुझे तो अपने मज़हब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैंने काम करना है। तो मैं तो उन्हें कहता हूँ कि भाई मैं तो घर की लंका ठीक नहीं, मैं बाहर चला जाऊँ। मुझे ना आपके बारे में जानने का शौक़ है, ना मैं जानना चाहता। मुझे तो अपने मज़हब के बारे में काम करना है। आप ये देखें, आप पर ये किसी वक्त भी इल्ज़ाम लगा, ख़ास तौर पे लड़कियां, हमारी जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वो क्योंकि स्टाफ नर्सेज बनने को घर वाले भेज देते हैं, तो जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे जॉब से भी कोई एतराज़ नहीं है। असल में मसला ये बनता है कि जब लड़कियों को भेजते हैं तो वहाँ पे आपको पता है जंगल में मुझे समझ नहीं आती कि यार ये जो क्रिश्चियन हैं इनको कब और कैसे अकल आएगी। ये जंगल में भेड़ को भेड़ियों के पास भेज के समझते हैं वो बहुत महफूज है, उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, उसको कोई कुछ करने वाला नहीं, वो बहुत है, वो अक्लमंद भी बहुत है। भाई जब आप जंगल में हो तो आपको पता है भेड़ का शिकार करने वाले बहुत हैं। जंगल में शेर है, मुख्तलिफ़ किस्म के खूनखार जानवर हैं। भाई आप कब अकल आएगी क्रिश्चियनों को? इतने वाक़यात होने के बावजूद इनको अकल नहीं आनी। और फिर हमारे बैठे हुए हैं MNA MP जो कि भाई सिलेक्टेड है, वो कुछ भी नहीं, वो बेकार है, उन्होंने कुछ भी नहीं करना।
हमारी कौम के साथ इसी तरह होगा। और मुझे अफसोस होता है ऐसी चीज़ों को। और हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं भाई जी, इन्हें इस चीज़ पे कोई भी नहीं है कि हमारी ये मसीही बेटी है। चलो और नहीं तो कुछ इस पर लिख ही दें, कम अज़ कम इस पर सोशल मीडिया पे आवाज़ ही उठा लें। और मैं कंफर्म बात कहता हूँ कि ये जो लड़का है ना वकास, इसने उस लड़की को ऑफ़र की होगी दोस्ती की, उसने रिजेक्ट की होगी उसकी वीडियोस। और मुझे बताइएगा आवाज़ सही तरीके से आ रही है, साउंड क्वालिटी कैसी है? यार ऑडियो में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमने किसी भी सूरत में, ख़ास तौर पे एम्प्लॉयज़ हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार अगर इनकी कोई भी मुकद्दस, किसी की भी कोई भी मुकद्दस चीज़ लिखी हुई, उन्हें कहें कि भैया आपने अगर उतार दी या इसको कुछ भी करना है तो आप खुद करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब देखें उस लड़की ने जो वीडियो बयान के मुताबिक जी उसने उतारी उसने किस वजह से ये कोई पता नहीं है, ठीक है। ये लीजिए जी गुस्ताखी होगी। आप जहाँ से समझ लें कि ये अगर आप इनकी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं तो आपको किसी वक्त भी ये गुस्ताखी में फंसा सकते हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के मामलात को हल करने के लिए, यार हमारे भी ऑफिस में कई चीज़ें मुकद्दस पड़ी होती हैं। तो वो ज़ाहिर है, एक हमारा दोस्त था हाफिज़, वो पढ़ता था, लेकिन हाँ मैंने कभी भी उसकी चीज़ों को, मैं कहता था यार देखो इतने वाक़यात होते हैं तो मेरे भाई खुदा के लिए, तो वो बंदा भी इस तरह के अपनी चीज़ें उठा के, बल्कि मैंने सर को बताया था कि सर ये ऐसी ऐसी चीज़ें इधर रखता है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इससे कहें कि इसे कहें कि खुद ही घर लेके जाए। यहाँ पे हर तरह का बंदा आता जाता है, तो इस तरह ये वैसे भी नहीं अच्छी बात। तो खैर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई भी बंदा आपको मज़हब के मामले में आपसे बहस करता है, अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पे फीमेल्स के साथ MS, क्योंकि स्टाफ नर्सेज ज़्यादा हैं मसीह बेटियाँ और बहनें, और हमारी कुछ माएँ की भी उम्र की हैं, मैं ख़ुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आप फ़ौरन अपने इंचार्ज को इस चीज़ की दरख्वास्त दें कि ये बंदा मेरे साथ मजहबी बहस कर रहा है, उसको दें। सेकंड, उसके ख़िलाफ़ आप थाने में भी एप्लीकेशन दें, ताकि कल करा को कोई बात हो तो ये सबूत हो कि भाई ये बंदा पहले से इसकी कोई प्री प्लान है। हमें ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे इवेंट अरेंज किए जाएं जिसके अंदर हम ख़ास तौर पे जो एम्प्लॉयज़, हमारी स्टाफ नर्सेज बहनें और बेटियां, उनके साथ मीटिंग की जाए। तो आपने इनमें रहना कैसे है, आप इनमें मूव कैसे कर सकते हैं। चर्चिज़ ने कुछ नहीं करना, चर्चिज़ का काम बस गॉड ब्लेस यू, टच टूच फायर फुर करके, तो इन्होंने एक तो पूरे पाकिस्तान को बीमार कर दिया है कि जी आप बीमार हैं, आप हमसे दुआ करवाएं, आप बदरू गिरफ्तार हैं। भाई तो वो कैसा है कि मसीही है जिसके अंदर बदरू आ गई है, तो कितना ईमान में कमज़ोर है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे ये है, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मैं अपने सभी भाइयों से, एम्प्लॉय से, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो जितने भी हैं, मेरे भाइयों आप मज़हब के मामले में किसी से बात ना करें। इतने वाक़यात होने के बावजूद आपको ये लाजमी देखना चाहिए कि भाई हमें मज़हब के मामले में बात नहीं करनी। कोई पूछता है आपसे, कोई ज़्यादा बहस करता है, उसका एक ही हल है, एक रिटन एप्लीकेशन लिखें, बल्कि उसकी मूवी बनाएं। ये तो सबूत नहीं था देते, आप सबूत रखें। और गवर्नमेंट के एक कानून में है कि आप अदारों के अंदर ख़ास तौर पे मजहबी चीज़ें नहीं कर सकते, उस बंदे को उसकी नौकरी जाती रहेगी। रिक्वेस्ट ये है कि ये चीज़ें आप पढ़ें और ताकि आपके इल्म में आएँ। मुझे नहीं पता जी कितने लोग ये ऑडियो शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, बहरहाल नहीं, मुझे नहीं लगता यार ये क्रिश्चियन नहीं करते, अच्छी चीज़ को तो कभी नहीं ये करते। चलो यार ये किसी हमारे मसीही बहन भाइयों तक पहुंच जाए, यार ये नहीं करेंगे कभी भी कि ये यार ऑडियो शेयर कर दे। दूसरा, मेरी बारहा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आप अगर महफूज रहना चाहते हैं तो मज़हब के मामले से दूर रहें, गैर अक़वाम के। भाई आप पहले आप अपनी मसीहत को तो सीख लें, बाइबल मुक़द्दस के बारे में ही आपको ख़ुद को इल्म नहीं है तो यार आप गैर कौम के बारे में क्या जानेंगे। आप पहले अपनी खुदा का कलाम तो सीख लें, इसके बारे में तो जान लें। तो हकीकत माने मैं अपने घर से निकल के काफ़ी दूर आया हूँ बाइक पे, एक नहर किनारे बैठा हूँ ताकि यार यहाँ पे बैठ के मैं बात कर सकूँ। यहाँ पे भी ठीक है, शाम का वक्त हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे बैठे हुए मच्छर भी काफ़ी हैं। मसला ये है कि हम
इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। हमें अपने मज़हब को सीखना चाहिए। हम बाइबल क्या सिखाती, भैया आपने गैर कौम से क्या लेना देना। आप अपने पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। यहाँ पे घर की लंका ठीक नहीं, आप बाहर निकल। इसी वजह से मैं बहुत सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए यार, हमारे जो डिबेटर भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी कौम को सिखाएं, इनसे क्या लेना देना। हमें हमेशा एक चीज़ देखें कि इल्म की रोशनी आप अपने घर में दिया जलाएं, ताकि आपका घर रोशन हो, लोग अंधेरे में बैठे हुए लोग आपकी तरफ आएं, ना कि घर में अंधेरा और आप बाहर दिया लेके चले जाएं जी हम रोशनी देने जा रहे हैं। यही पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तानियों के साथ अपनी फेम के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए यार ये कुछ भी करेंगे। मुझे अफसोस होता है अपने मजहबी लीडरों पे यार, इन्होंने अपनी कौम को हर तरह की गुमराही दी। वो जी खुदावंद ने आपको आज़ाद कर दिया है, आपके गुनाह माफ़ हो गए यार। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप खुदा का कलाम पढ़ें, अपने खुदा को टाइम दें, दूसरे मज़ाहब को छोड़े। वो क्या करते हैं, उनसे आपका ना तो कोई लेना देना। अपना कलाम में लिखा है कि आपका किरदार ऐसा बाकमाल हो कि लोग आपकी तरफ आएँ, आपका किरदार हकीकत माने। मैं क्रिश्चियन मोहल्लों के अंदर, मेरी एक सिस्टर है, उसने मुझे कहा कि, मैंने उससे कहा कि चले इधर हम घर बना लेते हैं इधर। कहती ना भाई मेरी 2 जवान बेटियाँ, मैं क्यों इधर लेके जाऊं, मैंने अपनी बेटियां ख़राब करवानी। ये तो हाल आपका चाल चलन क्रिश्चियन मोहल्लों का है। तो यार देखें, आप इस वे में ये सारी बातें करने का मकसद हमारा ये है कि आप देखें कि आपका अपना निज़ाम कितना ख़राब है। अब ज़रा सी बात पे भाई वो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा के आपको अंदर टुकवा देंगे। इससे बेहतर है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, ख़ास तौर पे मुलाजिम जो हमारी कलीसिया की स्पेशली नर्सेज हैं, किसी भी ओहदे पे जो हमारे फ़ाइज़ हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि किसी सूरत में भी गैर कौम के साथ हम मज़हब के मामले में बात ना करें। अगर वो करता है, वो ऑफिस के अंदर करता है, तो फ़ौरन अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करें। अगर वो ज़्यादा तंग करता है तो 15 पे कॉल करके लाजमी बताएं और उसके अगेंस्ट एक रिटन एप्लीकेशन FIR दें, ताकि उस बंदे का दिमाग ठीक हो। क्योंकि ये प्लान करते हैं, कोई भी बंदा शोहरत लेने के लिए प्लान करता है, ताकि, और ख़ास तौर पे हमारी लड़कियों पे नज़र रखने के लिए इनकी नज़र होती है, जो स्टाफ नर्सेज होती हैं, चलो यार इन्हें जाल में फंसा के इनके साथ 4 दिन मज़े करें, फिर इन्हें छोड़ दें। क्रिश्चियन लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है, क्योंकि हमारे मजहबी लीडरों ने सिखाया है, तो बस यीशु ने आपको प्यार करना सिखाया। किन से सिखाया है कोई पता नहीं, खुदा ने आपकी हद क्या मुकर्रर की है कोई पता नहीं है। आप हयादारी में कैसे हैं, आपने किन से शादी करनी है, वो किस तरह का खुदा का म्यार कौन सा, ये कोई नहीं पता। तो हमारी बेटियां और बेटे इसीलिए गुमराह होते हैं। बेटियां ख़ास तौर पे गुमराह हो जाती हैं क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं है। मैं बड़ी देर से इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, मगर हमारे लोगों को भाई ये पता नहीं कौन सी बुरी आदत है। शुरू से दरअसल गैर कौम वालों ने अपने लोगों को सिखाया कि भाई आप लोगों ने, अगर आपको कोई अच्छी बात पता चलती है, इसको शेयर भी करें, इसको 50 बंदों को 100 के साथ, ताकि हमारे दीन में तरक्की आए। क्रिश्चियन है उसको देखते ही इग्नोर कर देता, क्योंकि शुरू से उसे सिखाया गया है आपने किसी से बहस नहीं करनी, आपने बात नहीं करनी। और मसीहत की तरक्की की बात आ जाए, ख़ासतौर मजहबी लीडरों के बारे में ख़ास तौर पे ये सिखाया जाता है जी इनके, वो मजहबी लीडर कैसा है, उसके अज़ाइम क्या हैं, उसका मकसद क्या है, ये नहीं देखना कि उस बंदे के क्या मकासद है। मजहबी लीडरों के ख़ास तौर पे इस चीज़ के मामले में क्रिश्चियन जितने कमज़ोर और के पास दलाइल नहीं है। मुक़द्दस तोमा रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को उंगलियां डाल के चेक किया, ओ भाई हम सबसे अच्छा म्यार दे गए हमको। वो बाइबल मुक़द्दस में रिटन है कि भाई तुमने ये भी चेक करना है कि ये मसीह भी है या नहीं, या 2 नंबर है ये बंदा। हम हर किसी को जिसने गले में स्लीव डाली है, जो गॉड ब्लेस यू टच टू फायर फूर कर रहा है, हम उस पर अंदाज यकीन कर रहे हैं। और इसका ये नतीजा निकला कि हमारी पूरे, स्पेशली मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, ये गुमराह हैं, इनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने आने नहीं देना। वो जब भी बात करेंगे आप इस चीज़ों के बारे में, और इसका रूहानियत से क्या, ये तो रूहानियत है नहीं, तो भाई फिर जो सारे वाक़यात और इस पर रोते क्यों हैं? आपकी नौजवान नस्ल गुमराह, इनको हयादारी का नहीं पता।
इनको लिमिट्स का नहीं पता, इनको अपनी ट्रेडिशन और कस्टम यानी अपनी रस्म व रवाज का नहीं पता। बाइबल का हिंदुओं की उठा के दे दी, सिखों की दे दी, दूसरे मज़हब की उठा के दे दी हैं, जिस पे हमारे मजहबी लीडरान भी तालियां बजाते हैं जाहिलों की तरह। जब वाक़यात होते हैं तो फिर उस पर कहते हैं जी नहीं जी। हाँ, और ऊपर से एक इंतहाई जाहिलाना दलील देते हैं कि ये जी वालदैन का काम है सिखाना। तो भाई तुम लोग फिर किस लिए आए? जाओ अपने घरों को, जाओ अपना जाके काम करो। आज हकीकत माने मुझे अफसोस इतना है कि यार मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अयूब और जितने भाई देख रहे हैं, भाई खुदा ने तो इंसाफ करना ही है, और देखें खुदा तो इंसाफ करेगा ही यार। लेकिन खुदा ने आपको ऊपर सर के अंदर एक दिमाग दिया है मेरे भाई, इसको भी खुदा ने कहा कि इस्तेमाल कर, दुनिया में आया अकल और दनाई से चल। कब अकल आएगी? मसीही बेटियों के मामले में ख़ास तौर पे मुझे तो समझ नहीं आती यार। मैं कई फैमिलियों को जानता हूँ, 4-4 5-5 बेटियाँ, शादियाँ नहीं कर रहे। हम जिस स्टेटस और स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं, अजीब बन रहे हैं। अभी कौन सा स्टेटस और स्टैंडर्ड? नर्सेज बना के उनकी कमाई खाते रहेंगे, ठीक है, और बेटे घर में बैठे वो नशे करते हैं, शराबें पी रहे हैं, नई शादियाँ करनी। और इस तरह के वाक़यात होते हैं। इसी वजह से लड़कियां दूसरे मज़ाहब के साथ शादी कर लेती हैं, माँ बाप तो कमाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, जो लड़की नर्स बन गई उसकी सैलरी खाई जा रहे हैं। छोटे से लेके बड़ों तक की शादियाँ करते हैं, लेकिन उसकी करनी ही नहीं है। जब वो 35 साल की हो जाती है फिर वो रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। भाई आप एक एज की लिमिट है, ख़ास तौर पे बेटियों की। लड़कों की तो फिर भी एडजस्ट हो जाती है। और मैं क्रिश्चियन लड़कों से एक बात करना चाह रहा हूँ कि यार वो खुदा का खौफ कर लो यार। बहनों की कमाई से कोई घर बनते हैं यार, कुछ शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। जो बंदा मुझे ये दलील देता है ना कि भाई बेटियां माँ बाप का सहारा बनती, तो बेटे किस लिए हैं फिर? जब बेटियां छोटी थी तो कौन तुम लोगों को पैसे देता? कि आसमान से गिरते थे? तब भी तो भाई करते ही थे यार। क्रिश्चियनों की अजीब ड्रामेबाजी है, इनके साथ इतने वाक़यात, सारा कुछ हो जाता है यार। इतने ढीठ है मैं इतनी देर से यार, मुझे तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया यार इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए। खुदा के लिए यार समझ जाओ, खुदा के लिए समझ जाओ, वरना नहीं। इनकी वही है। ऊपर से वो जो भाई ऊपर बैठे हैं, गॉड ब्लेस यू टच टू फायर वाले, वो कहते हैं जी ये सारी दुनिया को यहूदी बनाने आया है। मेरे बारे में अजीब अजीब सी बातें कमेंट कर पास कर रहे हैं यार। मेरा मोटिव एक ही है कि यार मेरे जो मसीही बहन भाई और बेटियाँ ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यार, वो समझ जाएँ कि हमने चलना कैसे है इन लोगों में यार। मैं भी एम्प्लॉई जब धड़ल्ले से रहता हूँ यार, किसी की ज़रूरत नहीं है यार कोई बात कर सके। मज़हब के मामले में भी नहीं करते भाई। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप लोगों ने की तो भाई सबसे पहले मैं आपको ठोक दूंगा यार। ज़हन में रखिएगा, मेरे ऊपर ना वो सोचिएगा कि मैं गुस्ताखी लगा के तो इसको ठोक दूंगा। मैं आपको ठोक दूंगा, ये ज़हन में यार। आप लोगों में लड़कियाँ होती हैं बुज़दिल, लड़कियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो इस तरह का मुकाबला कर सकें। अब वो देखें वो कितना अपने आप को शातिर दिमाग समझ रहा है। वो कहाँ से एक लड़की के ऊपर हमला करके समझ रहा है कि मैंने जी बड़ा काम किया। एक कंफर्म बात है कि उस लड़की ने उसकी दोस्ती को रिजेक्ट किया होगा, इसी वजह से उस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगा दिया, या मुझसे रिटर्न ले लें। ये बात कंफर्म है, ये इसकी इंटेरोगेशन होगी और ये निकल आएगी, यही बात होगी। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यार जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं यार, आप लोगों को कौन सी कभी ऐसा चीज़ हुआ कि यार कभी अच्छी बात शेयर की हो तो किसी का को बंदा लाइक या कमेंट करने से मर गया हो? यार ये क्रिश्चियनों में कौन सी एक ऐसी आदत है कि यार ये चीज़ों को जो इनकी इस्लाह के लिए चीज़ है उसको शेयर ही नहीं करते। या आप देख लें, मैं कहता हूँ गैर अक़वाम को सलाम करना चाहिए। उनके लोग जितने भी गंदे हैं ना, गंदे से गंदा बंदा भी असल में उनके जो मजहबी लीडर हैं उन्होंने ये काम बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अपने लोगों को उनका यार आप जितने भी गंदे हो, दीन के मामले की बात आई उसे शेयर करो, उसे आगे फैलाओ। आप हमारे लोगों ने जी बस आपने किसी से बात नहीं करनी, अपने लोगों के बारे में बात नहीं करनी। जिसने खादिम के बारे में बात की उसने खुदा की आँख की पुतली को छोड़ा। पहले ये तो कंफर्म कर लो वो खुदा की आँख की पुतली भी है या वो ड्रामेबाज है। जब तक हम अपने लोगों को ये पहचान नहीं बताएंगे, ये बैठे हुए हर रोज़ मैं टीवी पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इतने वाक़यात होते हैं। फैक्ट्रियों में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जाती हैं, वो रेप का शिकार होती हैं। गुर्बत की वजह से वो दोस्तियां लगा लेते हैं, फिर वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं व्हाट्सएप पे। हकीकत माने मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोज़ हैं
मैं आपको दिखाऊंगा कि लड़कियां स्लीव गलों में पहनी हुई हैं। यार ये अफसोस की बात है, ये कहना पड़ रहा है, वो कपड़े उतार के सब कुछ दिखा रही हैं। यार ये कितनी घटिया बात है। वालदैन अंधा यकीन करते हैं, मोबाइल लेके दिए हैं टच स्क्रीन वाले, कोई इंटरनेट पे बैठे हैं। क्रिश्चियनों में कोई इस तरह की कोई शर्मो हया वाला सिस्टम ही कोई नहीं। और ऊपर से एक जाहिलाना दलील देंगे जो बाकी सब भी तो बाकी भाई बाकी मज़ाहिब से आपने क्या लेना देना। आपको अपना खुदा क्या तालीम देता है, मुझे सर ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मैं देख भी रहा हूँ कि कौन भाई क्या कह रहा है। साइमा खोखर, ओ सॉरी साइम खोखर भाई, कैसे हैं? चलूँ भाई। यार ये जो आज वाक़यात हुआ है इसके बारे में मैं बड़ी देर से अभी भी मुझे नहीं पता ये अभी इसकी ड्यूरेशन कितनी हो गई है। आप लोगों को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। आंटी बल्कीस भी देख रही हैं। जब तक आप अपनी नई नस्ल की इस्लाह, माशरती इस्लाह नहीं करेंगे, मैं बारहा मुझे कई बंदों ने कहा जी आप बस एक ही टॉपिक पे लगे रहते। तो आज ये वाक़या हुआ है, इस पे कौन सा आप इस पे दुआएं करते रहें? हम रूहानियत पढ़ा रहे हैं जी। तो भाई कुछ चीज़ों में आपका प्रैक्टिकल चाहिए। आपकी रूहानियत बेकार है ऐसी जगहों पे। बाइबल सारी की सारी प्रैक्टिकल से भरी पड़ी है। मुझे तो पता नहीं कौन सी रूहानियत पे ये रोते रहते हैं हर वक्त। किसी पादरी फादर से बात कर लो, ओ जी आप में रूहानियत नहीं है। तो भाई तुम में कौन सी रूहुल कुद्दस उतरती है जो तुम्हें अपनी कलीसिया की बेटियों और बेटों का दर्द नहीं देती? मैंने लाख दफ़ा बात की है कि यार जहेज़ का सिस्टम ख़त्म किया जाए ताकि 70% बेटियों के सरों पर दुपट्टे आज नहीं करते। ना इस पर पादरी बात करते हैं, ना इस पर फादर बात करते हैं। बाइबल में साफ लिखा है कि सारे एक्सपेंस, फैमिलियाँ इतनी गरीब है कईयों की 6-6 बेटियाँ हैं भाई, वो जहेज़ दे ही नहीं सकते। इसी वजह से ये सारे वाक़यात होते हैं। और यार हमारे क्रिश्चियनों में मुनाफिकत की इंतहा है, ये कभी अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकते। मुझे तो मैं डिसार नहीं हूँ, जब तक इनकी छतरौल ना करूँगा ना तो मुझे सुकून नहीं आएगा। ये भाई इसी तरह, और ऊपर से अजीब से दलाइल देते हैं भाई यसू ने हमें प्यार करने सिखाया। यार मुझे बता दे कहाँ पे खुदा यसू मसीह ने कहा तू गैर कौम की झोलियों में बैठना मोहब्बत है? अगर ये मोहब्बत है तो मुझे हवाला दे दें। अजीब से इनके स्टूपिड लॉजिक है भाई। और फिर सेकंड एक चीज़ आप देख लें कि हमारे ही मुमालिक में जाके वो बाइबल मुकद्दस की ही तौहीन करते हैं। उसकी वजह हमें शुरू से ही मिसगाइड किया गया है। तौहीन के मामले में कभी हमने किसी को रोका नहीं है कि भाई तू हमारे खुदा की तौहीन को। उन्हें पता है यार क्रिश्चियनों का मजाक उड़ा लो, जो मर्जी कर लो, ये कुछ भी नहीं कहते। पाकिस्तान के अंदर हमारी बेटियों की तजलील होती है, वालदैन भी इसमें, भाई भी इन्वॉल्व। क्रिश्चियन लड़के मोड़ों पे खड़े हो जाएंगे, नशे इनके अंदर। एक दिन वो शराब का प्रोग्राम चल रहा था तो सारे ओ जी हमें तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तुम्हें खुदा के पादरी लगाएं चर्चों के ऊपर ये शराब हराम है। कभी नहीं लगाएंगे ऐसे मामलात के अंदर। लगाएं चर्चों के बाहर, लगाएंगे टीवी चैनल वाले दें इस चीज़ों पे प्रोग्राम, कभी नहीं देंगे ये शराब हराम है। यार वो आपका मजाक उड़ा, कराएं परमानेंट को कैंसिल। हमारे नशों को हमारे लोग घरों में बैठ के बहनों के साथ, एक तो ये कि हमारे नौजवान जो लड़के हैं ख़ास तौर पे क्रिश्चियन जवान बहनें होगी, खुद घरों में नशे बैक करने भेज दे, बैठे घरों में नशे कर रहे हैं, बहनें काम पे जा रही हैं। तो मेरे भाइयों आप सुन लो, बिस्तर आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो गैर कौम को, बहनें खुद पेश कर रहे हो, तो रेप तो वो होगी। ऊपर से फिर रोड पे निकल के कहते हैं ये हमारे साथ जुल्म हो गया। तो यार हमें गैरत का एलिमेंट किधर है? मुझसे सीधी बातें सुन रहे, मैं तो सीधी करूँगा, अगर किसी को बुरी लगती हैं तो लगती नहीं। बिस्तर पे भाई तुम लोग खुद लटा रहे हो, बहन जवान होगी 14-15 साल की, लोग घरों में काम कर रही जा रही है, और भाई गैरतमंद भाई घर में चारपाई बैठ के तोड़ रहा है और मज़े से नशे कर रहा है हैं? तो यह तो होगा फिर आप लोगों के साथ। अब मेरी सच्ची बातें सुन के अगर आपको मिर्च लगती है तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। तो मुझे ये सिर्फ बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी, ज़रा सही तरीके से। कौन कौन भाई सुन रहा है मुझे ज़रा सही तरीके से ज़रा कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और कोई अगर भाई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो ज़रा नाम लिख के भेजिएगा, मैं ज़रा आपको साथ लाइव भी ले लूँ। चलो आज लंबी बात भी हो जाए।
कोई भाई आना चाह रहा है, देखिए यार क्रिश्चियनों में इतनी जरूरत नहीं, ये मेरे साथ नहीं आएंगे, ये बड़े डरते हैं भाई, इनके अंदर खौफ है कि भाई हम इधर आ गए इरफान मसीह के साथ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद हमारा कल को सूरज देखना नसीब हो या ना हो, क्योंकि क्रिश्चियनों में गैरत नहीं है। मादरत के साथ क्रिश्चियनों में गैरत नहीं है, खुदा के मामले में बिल्कुल गैरत नहीं है। और ये कहते हैं जी जॉन जोसेफ भाई, आज मैं फैसलाबाद के ही बारे में बात कर रहा था, जो लड़की के वो वाक़या हुआ है हमारी बेटी, बड़ा दुख होता है यार, क्रिश्चियनों में इतने वाक़यात होते हैं। एक तो यार ये क्रिश्चियनों के एक सबसे मैं कहता हूँ कि यार ये वाक़या तो होता, दूसरा 6-6 5-5 4-4 बेटियाँ भाई, वो गरीब हैं, वो जहेज़ नहीं, जैसे जहेज़ के मामले में मैंने बात की कि यार जहेज़ ख़त्म करवाओ ताकि बेटियों के सर पे दुपट्टे आ जाए। कोई पादरी कोई क्रिश्चियन इस पे उल्टा दलाल दे रहे, भाई जी दही जी जहेज़ लेना चाहिए, भाई ये रस्म मुझे दिखा दो, बाइबल से साबित करो। मैं इस पूरे पाकिस्तान के मसीहों को यानी क्रिश्चियनों को चैलेंज करता हूँ, इंक्लूड फादरों को, जहेज़ के मामले में मुझसे डिबेट कर लें। मसीहत में लड़के वालों ने सारा अरेंज करना है, 1 to all चीज़ें लड़के वालों ने देनी है, जहाँ तक कि खाने का खर्चा भी लड़के वाले देंगे, बेटी वाले सिर्फ दुआएं देंगे। इन्होंने हिंदुओं का कल्चर उठा के जी हमें पकड़ा दिया है, ना इस पे पादरी बोलते हैं ना फादर बोलते हैं। और जिनकी बहनें नर्सेज हैं, स्टाफ नर्सेज, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यार खुदा के लिए अपनी बहनों की टाइम पे शादियाँ करो, गैरतमंद बनो। 35 साल की करके जो तुम सारों को घर भी बना रहे, खुद बाइक पे घूम रहे। यार मैंने एक बंदे से मैंने बात, तुम क्या करते जी? भाई खुदावंत का शुक्र है जी, मेरी बहन स्टाफ नर्स है जी। देखो तुम क्या करते? मैं जी उसे छेड़ के जाता हूँ लेकर, उससे पूछ लो, ओ जी मेरी बहन हेड नर्स है जी, खुदा का शुक्र। तुम क्या करते? कुछ भी नहीं जी, मैं वो बस घर की मजबूरियाँ थी, बड़ी बहन है। तो बहन की एज कितनी है जी? 35 साल हो गई है, 36 हो गई है जी, और रिश्ता नहीं मिल रहा, स्टेटस और स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा। जब भाई तू 35 साल की करके गैरतमंद बन के तुम्हारे बाप भी और भाई भी तुम खुद कमाई खा रहे हो, तो रिश्ते कहाँ से मिलेंगे जब उसका करना ही नहीं है? ये क्रिश्चियनों का मैं मेजॉरिटी में हाल है ये। और ऊपर से ये बकवास करते हैं, वो जी वालदैन का सहारा थी। तो ये लड़के क्या कर रहे हैं? नशे आम है क्रिश्चियन मोहल्लों में। हकीकत माने मैं आपको अपने कॉलेज लाइफ की एक बात बताने लगा हूँ, अभी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो इधर एक गौशाला है, एरिया का नाम गौशाला। तो मैं भाई उधर गया, मुझे ये मैं आपको 2011 की बात बताने लगूँ। हकीकत माने गर्मियों के दिन समर वेकेशन होने वाली थी, तो मुझे कहते यार लड़के आओ यार, चले ना यार, मैं आज तुम्हें क्रिश्चियन मोहल्लों का माहौल दिखाऊं। हकीकत माने क्रिश्चियन लड़कियां बाहर बैठी, बड़े बड़े गले, कोई सर पे दुपट्टा नहीं। यार मुस्लिम लड़कियां भी तो हैं, उनको नहीं गर्मी लगती कि यार तुम लोग एक किसी ये उधर से आए हो, अंटार्कटिका से आए हो, तुम लोगों को ये सूरज की गर्मी मार देगी? कोई हाल नहीं, कोई हयादारी का सिस्टम नहीं है। और आप देख लें कि इनके जितने माहौल हैं, फिर चर्चिस के अंदर बच्चियों को डांस करवाते हैं। यार अजीब बेहुदा किस्म की इनकी हरकत है। वो जी हम यसु को कौन सा दलाल दे रहे हैं, गैर कवाम को इंटरफेथ पे बुला रहे हैं। वो आपको कहते हैं भाई ये दूसरे हमारे, कभी उन्होंने भी आपको अपने प्रोग्रामों में बुलाया? यार इतने वाक़यात है, इसके बावजूद यार ये क्रिश्चियनों को कब अकल आएगी? यार मुझे कोई मेरा भाई अगर मेरे साथ आना चाह रहा है तो मुझे बताइएगा, आप बात करें यार। इस वीडियो को, इसको ना ऑडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप सच्चे मसीही हैं ना तो इस चीज़ को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप खुदा को मानते हैं ना तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर लाजमी करें, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। और हमारे मसीही लड़कों से ख़ास तौर, यार अगर आप पढ़ गए, खुदा ने आपको अच्छा उहदा दे दिया, तो मैं एक लड़की की मैं कोशिश करूँगा कि उन बहनों को भी लेके आऊँ। हकीकत माने मुझे लड़की ने एक ने ये बात कही, उसने कहा क्रिश्चियन लड़के, भाई आप तो लड़कियों के बारे में बात करते हैं, लड़के इस तरह के हैं कि ये जॉब वाली और पैसे वाली लड़की चाहते हैं, बच्चे के आने वाले की शक्ल मिले या ना मिले, इन्हें माल वाली लड़की चाहिए। ये लड़की ने मुझसे बात की है, और वो हमारी मसीही बेटी है। कहती इन्हें करैक्टर से गर्द नहीं है, देखो खुदा में कैसी है, वो उसका किरदार कैसा, ये नहीं है बस स्टाफ नर्स हो, माल कमाती हो। यार क्या कैसी, यार मैं कहता हूँ फिर कहेंगे यार इरफान मसीह बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करता है।
सोहेल भुट्टा साहब, जब इंसान में गैरत हो ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, हम अपनी फैमिली पे, ये मुझ में दोगलापन नहीं है। ऐसा क्या है कि दोगलापन क्या है? मैं एक बात करने लगा हूँ कि जब वालिद अपने बच्चों को समझाता है, खुद के बच्चों को समझाता है, उसे डंडे से भी समझाता है, तब उसके लिए वो क्यों नहीं दुआ करता कि हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, खुदा तुम्हें अक्ल सुनाई दे। बेटी जब गलत हरकत करती है तो क्यों उसके ऊपर डंडा उठाता था? क्या क्या खुदावन ने कहा है कि तुम सब होते मुझ में होते हुए एक हो, मेरे बदन में से एक हो, तुम्हें एक बदन की मानद हो? तो ये दोगलापन क्यों है? हमें अपने बहन भाइयों की दफ़ा क्यों नहीं खुदा याद आता? हम उसकी दफ़ा क्यों डंडा उठा लेते हैं? उसकी दफ़ा क्यों चीखते चलाते हैं? ना चलाएं फिर उधर भी। बेटे की दफ़ा जब आएगी बात, बेटा ये तो बात गलत है, जैसे कलीसिया की बात आएगी, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, गॉड ब्लेस यू बेटा, इसका मतलब है आपके जो गॉड ब्लेस यू मुनाफिक वाला है, आपके अंदर मुनाफिकत है, आप भलाई नहीं चाहते, आपके अंदर सिर्फ अपने मफादात है। सोहेल गुलजार भाई, मैं आपको लेता हूँ कॉल पे सर, क्यों नहीं? मैं अभी लेता हूँ अपने भाई को, मैं तो चाह रहा था कोई बंदा आए कॉल पे। सोहेल 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 एच सोहेल गुलजार। मैं आपको सोहेल भाई अभी ले रहा हूँ। सोहेल भाई आप उधर से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सोहेल गुलजार, ये ले भाई, मैंने आपको इनविटेशन सेंड कर दी है। सोहेल भाई आपको इनविटेशन आ गई होगी, आप मुझे, मैं आपको ले लेता हूँ अभी। सोहेल भाई अगर आपको आ गई है। इरफान भाई, इरफान जेमस भाई, शलोम भाई, इरफान भाई मैं आपको भी लेता हूँ। इरफान 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 भाई आपको भी मैंने इनविटेशन सेंड कर दी है, तो सर आ जाएं आप भाइयों को अगर इनविटेशन आ गई है तो सर आ जाएं। मैं सर बड़ी देर से आज ऐसे वाक़यात, मैं आपको एक बार इरफान भाई ये मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जो वो बेटी है हमारी मरियम, उसका नाम है, वो लड़के वकास ने जो इल्ज़ाम लगाया, हकीकत माने मैं कहता हूँ यार, हमारी क्रिश्चियन स्टाफ नर्स से अगर खूबसूरत है ना, तो गैर कौम के लोग और फिर उनकी फैमिली देखने, फैमिली हकीकत माने वो फैमिली, अगर मैं एक बात जनरल बात करने लगा हूँ कि अगर मसीही स्टाफ नर्स ख़ास तौर पे किसी उससे लोअर तबके के क्रिश्चियन लड़के को पसंद कर लेना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि हकीकत माने कि ये उसको रिश्ता ही नहीं देंगे, उधर स्टेटस और स्टैंडर्ड इनको याद आ जाएगा, हमारी इज्जत चलेगी, इधर क्रिश्चियनों की गैरत जाग जाएगी। और ये क्रिश्चियनों की गैरत अपनों पे जागती है, गैर कौम पे नहीं। गैर कौम की दफ़ा तो इस तरह यार ये चुप हो जाएंगे, जैसे यार जब गैर कौम के साथ लड़की चली जाती है तो फिर तो खुद ऐसे खामोश होते हैं जैसे खुद उनको बहन दी है। यार ये कौन सी है? खुदावंद ने जब जी, और कौन भाई आना चाह रहा है मेरे साथ? इरफान भाई अगर आप लोगों को आ गई है तो मुझे ले लें आप। सर अगर आप लोगों को इनविटेशन आ गई तो आ जाएं कॉल पे। ये ऐड किधर से होने हैं मेरे भाई? सर आप लोगों को इनविटेशन तो मैंने सेंड की है यार, इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें ताकि मेरे साथ और भी कोई भाई आना चाहे तो वो आ सकता है। तो माइकल भाई मैं आना चाह यार, इधर से ना आपको एक रिक्वेस्ट आ रही होगी दूसरी, वो इनविटेशन की। सोहेल भाई मैं दोबारा से यार वो सेंड नहीं होगी, आप इधर से रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं इधर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इरफान भाई मैंने किया यार, ट्राई किया, लेकिन वो इधर आ नहीं रहा। मैं कहता हूँ यार, मैं इरफान जेमस भाई अभी आए हैं मेरे साथ, हकीकत माने इनको मैं सलूट पेश करता हूँ यार। इनके काम की वजह से इन्होंने एक सेमिनार था उधर, इन्होंने ये सारी बातें की हैं। खैर इन्होंने कुछ जाहिर है वो स्टेज था, लेकिन अगर मुझ जैसा इंसान उधर स्टेज पे होता तो
सर आप ज़रूर मुझे पर्सनल एक कॉन्टेक्ट दीजिएगा, मैं उनके साथ रब्ता ज़रूर करूँगा, उस फैमिली के साथ। यार मुझे नहीं समझ आती यार, ये हमारे जो क्रिश्चियन बंदे हैं ख़ास तौर पे बेटियों के मामले में, चर्चिज़ के अंदर, मैं इरफान जैमस को सलाम करता हूँ, वाहिद बंदा ये मैंने देखा है जो इस मेरा भाई है, ये इसने इस टॉपिक पे बात की, माशरती इस्लाह पे। इतने इतने बड़े क्रूसड होते हैं, इतने, ये ईस्टर आ गया, क्रिसमस, यार आप सबको पता है यार, इन्होंने कभी कोई काम की, इतनी इज्तिमा होती, कभी हमने उनकी इस्लाह की है? यार मैं सलाम करता हूँ गैर कौम को, उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों के लिए काम करते हैं वो। यार वो जितने भी गंदे हो ना, वो एक बात कहते हैं, यार हमने दीन की तरक्की के लिए बात करनी है, हमारे रब ने हमें ये हुक्म दिया, हमने ये काम करना है। क्रिश्चियनों को क्या जी, इनको यूरोप और इंडिया पसंद है, अजीब है उनको, इनको शुरू से ही वो कहानियाँ कराई। अब ये है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, कहानियाँ तो हमने शुरू से करवाई हैं, अब इनको हम सच्चाई कैसे बयान करें? तो यार रिक्वेस्ट, यार इरफान भाई मुझे नहीं समझ आ रही यार, नेटवर्क भी बड़ा परफेक्ट है और सिग्नल भी बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन इरफान भाई मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ आप लोगों को ऐड करने की, मैंने किया है। ये ऐड किधर से होंगे? देखें, आप इस चीज़ पे सोचें कि इन चीज़ों पे हमने गौर करना है। इरफान भाई आप लाइव आएँ, आपके साथ मैं आता हूँ यार लाइव, आप इस तरह करें, मैं कॉल को नहीं, बहुत अच्छा किया जोसेफ भाई। ये क्रिश्चियनों में जब तक ये तब्दीली नहीं ना आएगी, मैं हैरान हूँ। मैं आपको इधर से वो औरतें भी दिखा देता हूँ जो 45 साल की हो गई हैं, घर वालों ने सारे, इनका एक ही इलाज है, मेरी तरह छतरौल करें इनकी। मैं इरफान भाई देखें, सारा हकीकत माने, मुझे दुख आता है, ये जब सड़कों पे निकलते हैं ना तो फिर इनको बंदा, अच्छा यानी आपको लाभ लाइव नहीं आ सकते सर, वो ये इन्होंने, जाहिर है आप सच्चाई बयान करते हैं, ये तो मुझे सच्चाई बयान करने पे कहते हैं इरफान मसीह तुम लोगों को यहूदी कर देगा। ओ भाइयों, और जिसको तुम मानते हो, जिसकी तुम पैरवी करते हो, वो तो यहूदियों का बादशाह है, तो इसमें क्या कबात सर। आज मैं चाहे इधर, मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे चोर भी कुछ भी कर सकता, लेकिन खुदावन के फजल से मैं यहीं पे रहूँगा। आज मैं आप लोगों के साथ जितनी मर्जी लंबी बात होती है करूँगा लाजमी। तो हम ये कब तक ये चीज़ें देखते रहेंगे? जी इरफान भाई, वो मुझे मालूम है आप ये खिदमत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं साथ साथ ये चला भी रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चीज़ पे बात लाजमी करें। मसीही बेटियों को चर्चिज़ के अंदर, मैं इरफान भाई को सलाम करता हूँ। सर रिक्वेस्ट ये है, आप अपनी कलीसिया के अंदर अपनी बेटियों, बहनों और दूसरों की इस्लाह करें। ये कॉल तो सर मैं ना, जितने मेरे भाई देख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ इरफान भाई स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए आपको ना साथ लेने की, और जितने मेरे भाई साथ आना चाह रहे हैं वो लिंक पेस्ट करके ना तो आता हूँ, ताकि हम लोग इस पर एक तफसीली बात कर सकें। यार कब तक हम ये यूं ही खामोश रहेंगे? हकीकत माने हमारी खामोशी जो है ना हमें ले डूबेगी। अगर आप लोगों को मेरी सही तरीके से आवाज़ आ रही तो मुझे बताइएगा। इस चीज़ पे मैं अभी कहता हूँ कि भाई बात करें, लाजमी बात करें आप। और ये मैं रोड पे जा रहा हूँ, रोड चलती रहा है साथ साथ, ज़ाहिर है अभी मैं वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। खुदा ने कहा कि दुनिया में आया और अकल और कनाई से चलो। आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए। मैं फिर से एक ख़ास तौर पे
मसीही मुलाजमों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, मज़हब के मामले में कोई भी बात करता है, ये कानून है, ये लॉ है कि आप ऑफिस के अंदर मज़हब की बात नहीं कर सकते। कोई फोर्स करता है किसी बेटी को या बेटे, उसके बारे में एक एप्लीकेशन अपने MS को दें, दूसरी ये जॉब से आपको कोई भी निकाल सकता है। यार मैं बड़े धड़ल्ले से जॉब करता हूँ, जॉब से कोई भी निकाल, एक अपने दूसरा MS को दें या जितना आपका इंचार्ज है उसको दें कल का, दूसरा एक अगर वो ज़्यादा बदतमीजी करता है उसके बाद एक थाने में दें, फिर देखें, और एक हाई अथॉरिटी को दे दें, हकीकत माने वो बंदे को नौकरी से फारिग कर दें। और ये कानून है, उसकी वीडियो लाजमी बनाए जो आपको इस तरह की चीज़ें और हरकतें करता है। तो मुझे असल में ये काउंसलिंग करने की ज़रूरत है हमें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार टीम बना के ख़ास तौर पे मसीही जो बेटियां हैं उनके ख़ास तौर पे स्टाफ नर्सेज और जितने एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ जाया जाए, उनके साथ मुलाकात की जाए ताकि उनके साथ हम बात कर सकें और उनको ये बात बताई जा सके कि आप अपने आप को इन चीज़ों से कैसे महफूज रख सकते हैं। हमने ये जब तक हम इन चीज़ों पे मुंह पे ताले लगा के और चर्चिस के अंदर भाई आप दुआएं करते रहें, अगर आपका दुआ के साथ प्रैक्टिकल नहीं है तो भाई आपकी दुआ बेकार है। खुदा ने कहा कि अमाल बिना मान मुर्दा है आपका, और ये रिटन है बाइबल में। मैं आपको आप एक वर्ष ज़रूर पढ़िएगा, जॉन चैप्टर 8 और उसकी यूहन्ना का कदर यूहन्ना और उसका बाप 8 और वर्ष 1 to 8 पढ़ लीजिएगा, जिसमें खुदा यीशु ने कहा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तो उसकी डालियाँ और मेरा बाप उसका बागबान है। जो डाली मुझ में कायम रह के फल नहीं लाती मेरा बाप उसे काट डालेगा। ये इस वर्ष को आप ध्यान में रखिएगा। भी खुदा ने कहा कि जो बंदा भी खुदा के अहकाम को अपने अमल के ज़रिए प्रैक्टिकली मसीही, जिसमें प्रैक्टिकली वो मसीही नज़र आना चाहिए, जब तक वो नहीं आएगा तो भाई वो अपने आप को फारिग समझे। जैसे बेल पे, हरी बेल पे एक सूखी डाली लगी होती है और वो बेकार होती है और बागबान उसे काट डालता है, ये हकीकत है। मैं बड़े लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जो सच्चे खुदा के खादमीन हैं यार, के जितने लोगों ने लॉलीपॉप दिए ना, आप खुल के इजहार करें, खुल के इजहार करें, कलीसिया को बताएं सच्चाई, ताकि हमारे नौजवान इस चीज़ से बाहर आ सकें और प्रैक्टिकल में है। और जी इरफान भाई, मैंने तो रिक्वेस्ट की थी ये कि इस जहेज़ वाले सिलसिले को वैसे ही ख़त्म किया जाए, ताकि हमारी जो 70% बेटियाँ, यार हम कितने देखें, हम कितने लोगों को सपोर्ट करेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इशू है, इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेवल पे हम क्यों ना वो रस्म ही ख़त्म कर दें जो हमारे कलाम में ही नहीं है। हम देखें, मैं आज आपको एक जहेज़ के सिलसिले में एक बहुत बात बताने लगा हूँ। अगर लड़कों को मालूम हो कि भाई हमने अपने इन लॉज के लिए, हमने अपनी वाइफ के लिए भी जहेज़ बनाना है, हमने अपने सारे अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, हमने उनको भी तोहफे तोहफ़े हम ही ने देने हैं, हमें सिर्फ बदले में सिर्फ बेटी मिलेगी और खुदापरस्त बेटी मिलेगी, तो क्या ये नशे करते? मेरे सवालात हैं। क्या ये आवारा फिरते? क्या ये तालीम ना हासिल करते? मुझे ये सर के आंसर दे दें आप। ये लॉजिकली चीज़ें हैं, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर हम जहेज़ वाला सिस्टम करते हैं, यार मैं कहता हूँ कोई भी बंदा अगर किसी भी बंदे अगर वो चाहे क्या कहते हैं उसको पढ़े या ना पढ़े, शादी उसकी ज़रूर होगी। जब हम ये रस्म ख़त्म कर देंगे, इस पर जोर दें हमारे बड़े जो हैं, हमारे कलीसिया के जो मजहबी पेशवा हो, इस चीज़ पर जोर दें कि भाई वसीयत में ऐसा नहीं है, आप जहेज़ नहीं ले सकते, लड़की वालों को खुशी से भी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें करने से हमारा ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे लड़के काम करें, ये पढ़ेंगे, इनको पता है। जब इंसान पे अब इनको पता है यार मुफ्त का माल आ जाना है, घर का सारा सिस्टम, तो ये कुछ नहीं, हमने इनको शुरू से याचियों पे लगा दिया। और ये जहेज़ वाला सिस्टम जो है ये हिंदुओं का है, क्योंकि हिंदू लड़कियों को कोई लेता नहीं था
और वो बदले में ये हिस्ट्री पढ़ लें, ये हिस्टोरिकली बातें हैं, ये चीज़ें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। साथ साथ मैं आपकी कमेंट बाद में देख रहा हूँ, साथ साथ मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। ये हिस्ट्री की बातें हैं, अगर आप मेरी बात आपको समझ आती है तो ये हिस्ट्री की बातें हैं। हमें ये चीज़ों का इल्म लेना चाहिए। और हमें देखिएगा खुदा के फजल से मुझे नहीं पता ये कितने लोगों ने इसको शेयर करना है या नहीं करना है, ये नहीं करते, क्योंकि हमें एक शुरू से हमारे माइंड को मैस किया गया है कि अगर कोई इस तरह की बात करता है जिसमें मुआशरती इस्लाह हो, जिसमें हमारी कलीसिया की तरक्की हो, तो वो भैया आपने बात नहीं करनी, वो शेयर ना कीजिएगा कहीं हमारे वो माफिया जो है, जो रूहानियत के नाम पे लूटता है, कहीं उनका कारोबार ना बंद हो जाए। मुझे बताइएगा आवाज़ सही तरीके से आ रही है आप लोगों को? सहम भाई, अच्छा यार मैं आप लोगों का ना दरअसल मैं इस वक्त बाइक भी सारा ड्राइव कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सही तरीके से आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइएगा। यार खुदा हमारे लोगों को अक्ल तनाई दे। तो इतनी मुझे हुई है, पता नहीं अभी ये कितनी लंबी हो गई है काल। तो ये मैंने नए चीज़ें ली थी कुछ यार, इन्हीं चीज़ों काम के लिए कुछ, और मैं लड़ूंगा, मैं एंड तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान जाती रहे। मैं बुज़दिलों की तरह ये नहीं कहूँगा अपने मफादात के लिए मैं टीसियाँ करता फिरूँ, उन लोगों के साथ मिल जाऊँ जो सिर्फ वक्ती तौर पे कहते हैं जी मुनाफकत वाली गॉड ब्लेस की, मुनाफकत वाला गॉड ब्लेस की। मैं नहीं ऐसा करूँगा। मैं अपने बहन भाइयों के लिए जिस तरह एक बड़ा भाई डांटता है गलत हरकत पे, मैं इस तरह डांटूँगा, मैं उनके साथ मुनाफकत नहीं दिखाऊँगा, किसी सूरत भी नहीं दिखाऊँगा। ये सारी चीज़ें आप खुद भी इस पर गौर करें यार। अगर आप खुदावंद को मानते हैं, एक चीज़ जानते हो कि आप सारे एक बदन की माने, वही तो किसी को भी डरते हो, तो ये आप लोगों को ये मोटिवेशनल चीज़ है, ये आपको जाननी चाहिए। ये कभी आपको नहीं कहेंगे कि भाई अपनी बाइबल में मुक़द्दस लेके आओ और खुदा के कलाम का मुतालिया करो। इनके लिए बस यही है कि वो आपने भी वो तय यकीन हमें पूरी दें। हम मुझे वो ये कर रहे हैं वो यार ईंटों, मैंने एक शेर लिखा था कि मुझे ईंटों का चर्च नहीं बनाना, हम बनाएंगे खुदा के वजह से। इंसानों को चर्च। कौन कौन है जो मेरा भाई और भी सुन रहा है, मुझे बताइएगा ज़रा। अगर कोई भाई मेरा सुन रहा है तो मुझे बताइए आपको आवाज़ सही तरीके से आ रही है। अभी तो मैं घर के नज़दीक आ गया हूँ, बिल्कुल उधर बैठा था तो मच्छर भी काफ़ी था जिधर मैं बैठा था, तो घर आ गया हूँ। मैं स्ट्रीम यार्ड पे आता हूँ ताकि आप भाइयों के साथ स्ट्रीम यार्ड पे बात हो सके। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। शालोम जी, इसको शेयर और लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, शालोम।